नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश से बाहर जब भी पैसा भेजने की बात हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही टर्म याद आता है, वह है LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। हिंदी में कहें तो उदारीकृत प्रेषण योजना। अब हम चर्चा इस पे करेंगे कि यह योजना आजकल चर्चे में क्यों है, बजट में इसको लेकर के क्या प्रावधान किया गया है। अभी जो हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 का पेश किया गया था, वित्त वर्ष 2023-24 का, उसमें इस योजना को लेकर के एलआरएस को लेकर के कुछ बातें की गई है, कुछ प्रावधान किया गया, उस पर हम देख लेते हैं। देखिए, एलआरएस के तहत विदेशी प्रेषण के लिए यानी कि विदेश जो भी पैसा आप भेजना चाह रहे हैं उसके लिए स्रोत पर कर संग्रह यानी कि टीसीएस, टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्सेज का प्रस्ताव किया गया है। यह कितना होगा, तो कुल राशि का जितना भी आप भेजना चाहते हैं उस कुल राशि का 20% तक कर के रूप में आपको देना होगा। हाँ, यहाँ कुछ छूट भी है, उसकी हम आगे बात करते हैं कि कितनी राशि तक आपको छूट दी जाएगी। इसमें ध्यान रखना है शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्य के अलावा, यानी कि विदेश में आप शिक्षा के उद्देश्य से पैसा भेजना चाह रहे हैं या चिकित्सा के उद्देश्य से पैसा भेजना चाह रहे हैं तो उसको छूट दिया गया है, उसे इस मद से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो भी आप प्रेषण करेंगे, पैसा भेजेंगे, उस पर ये 20% तक का टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अब जरा जान लेते हैं कि एलआरएस योजना है क्या। देखिए, इसकी शुरुआत जो है वह 4 फरवरी 2004 को ही कर दी गई थी, लेकिन उस समय जो है इसकी राशि कुछ और रखी गई थी और समय समय पर इसमें जो राशि है, अमाउंट है, उसके लेयर को बढ़ाया गया। ठीक है, अब यह देखिए, भारतीय निवासियों को चालू या पूंजी खाता लेन देन अथवा दोनों के लिए, ध्यान रखना है इस शब्द को, भारतीय निवासी जो है वह क्या कर सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 तक का अमेरिकी डॉलर विदेश भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, तो इस माध्यम से, या तो अपने चालू खाता से भेज सकते हैं 2,50,000 अमेरिकी डॉलर एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, या फिर अपनी पूंजी खाता लेन देन के द्वारा ये ऐसा कर सकते हैं, या फिर इस दोनों को मिला के ऐसा कर सकते हैं, यानी कि चालू खाता और पूंजी खाता दोनों के द्वारा मिला करके एक साल में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक विदेश भेज सकते हैं। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप 2,50,000 आप चालू खाता से भेज लेंगे फिर आप कहेंगे कि मैं थोड़ा और अमाउंट जो है पूंजी खाता लेन देन से करूंगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो लिमिटेशन है, यह लिमिटेशन जो है 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तय कर दिया गया है। अब आप पर छोड़ दिया गया है कि आप किस खाता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप चाहे तो इस दोनों से इस्तेमाल करके उतना तक भेजें, या फिर आप एक ही खाता से 2,50,000 तक एक वित्तीय वर्ष में भेजें, यह किया गया है। लेकिन यदि इस सीमा से यानी कि 2,50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक पैसा आप विदेश भेजना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी ज़रूरत है, आपके कोई रिश्तेदार जो है विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, रहते हैं, तो वहाँ उनकी पढ़ाई, रहने खर्च और भी तरह के, हो सकता है विदेश घूमने ही जाए, तो इसके लिए आपको इससे अधिक अमाउंट की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ जब आपको इससे अधिक अमाउंट भेजना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से इसके लिए पूर्व में अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसका प्रेषण कर सकते हैं। चलिए, एलएस के तहत कौन धन भेज सकता है, हमने ये देख लिया कि कितना धन भेजा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन लोग धन भेज सकते हैं। देखिए, इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा, ये केवल इस्तेमाल किया गया है, केवल इंडिविजुअल इंडियन रेसिडेंट्स, यहाँ ध्यान देना है, इंडिविजुअल इंडियन रेसिडेंस ही भेज सकते हैं। एलआरएस के तहत धन भेजने की इनको अनुमति दी गई है। साथ ही यदि इसमें कोई नाबालिग भी है यानी कि माइनर्स हैं, वह भी एलआरएस योजना के तहत विदेश में धन भेज सकते हैं। यहाँ ध्यान देखना है कि कारपोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ या ट्रस्ट ही क्यों ना हो, ये सभी इस योजना के तहत विदेश में धन नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर इंडिविजुअल इंडियन रेसिडेंट्स केवल। ठीक है, तो इसका लाभ या तो इन्हें या फिर नाबालिग भी यदि है, उम्र के हिसाब से देखें तो वह भी धन को प्रेषित कर सकते हैं। अब देखना है इसकी आवृत्ति क्या है। आवृत्ति का तात्पर्य यहाँ इस बात से है कि एक साल में कितनी बार आप ये धन भेज सकते हैं। यानी कि यह जो तय किया गया है 2,50,000 अमेरिकी डॉलर, ये राशि आप एक बार में ही भेजें, या आप कहेंगे कि मुझे तो ज़रूरत थोड़े थोड़े समय बाद पड़ते रहता है, या मेरे जो रिलेटिव वहाँ रहते हैं उन्हें साल में हर 2 महीने पे चाहिए होता है, तो 2 महीने का मतलब हुआ साल में 6 बार आपको भेजना पड़ेगा ये पैसा, और उसकी कुल अमाउंट यहाँ तक मान लीजिए रख लेते हैं, या इसे थोड़ा कम भी रख लेते हैं। तो आप कहेंगे कि इस पर क्या कोई प्रतिबंध है, इसकी कोई सीमा तय की गई है कितनी बार में ये पैसा भेजें, तो ध्यान देना है एलआरएस के तहत जो भी धन आप भेजेंगे उसको भेजने की आवृत्ति पर
कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जितनी बार में चाहें वहाँ भेज सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि जितनी आवृत्ति लेना है उतना तो आप लीजिए, लेकिन लिमिटेशन जो है एक वित्तीय वर्ष का वह 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक ही है। इससे अधिक नहीं भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि इससे अधिक यदि आपको भेजना है तो आरबीआई से आपको पूर्व अनुमति लेनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह जो अनुमत लेन देन है उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, किस किस मद को इस एलआरएस योजना के तहत सरकार शामिल करती है। देख लीजिए, विदेश स्थित बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलते हैं आप, तब इसकी भी बात होगी। एलआरएस की, एलआरएस की हम टोटल बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रख करके हमें चलना है। विदेशों में अचल संपत्ति का अधिग्रहण यदि आपके द्वारा किया जा रहा है तब भी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात की जाएगी ओडीआई की तब भी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात की जाएगी तब भी, विदेश में निजी दौरे पर आप जाते हैं तब भी इस योजना के तहत, एलआरएस के तहत आप धन भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि अगर आप नेपाल और भूटान जाते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं नेपाल भूटान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और इससे अच्छा हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसको छोड़ करके इस बाकी दौरे पे आप जाए तो उसमें इसका लाभ ले सकते हैं। विदेश में रिश्तेदारों का रख रखाव के लिए आपको पैसे भेजने हो या विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए पैसे का प्रेषण आपको करना हो तब भी। यहाँ ध्यान देना है एक और बात, लाभ प्राप्त, अगर आप कोई लाभ प्राप्त करते हैं विदेश में तो उस लाभ पर आपको कर देना पड़ेगा। यानी कि एलआरएस के तहत मान लीजिए आपने कुछ धन भेजा विदेश में और उस पर आपको, उस निवेश पर कुछ लाभ हुआ विदेश में, तो यह निवेश कितने समय तक किया गया था इसके आधार पर भारत में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यह इसकी पूरी योजना है और इसका जो, जैसे कि मैंने बताया कि सरकार ने तय कर दिया है कि 2,50,000 तक जो है इसमें छूट दिया जाएगा अमेरिकी डॉलर तक। उसके बाद यदि आप करते हैं तो आरबीआई को पूर्ण अनुमति देने के बाद आप इसका प्रेषण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।